नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ। और पिछला एक मेरा वीडियो था जो हमने वीडियो बनाया था कि बुजुर्गों में होने वाली बीमारियां हम उनको होम्योपैथी से कैसे ठीक रख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। आज मैं छोटे बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं बेबी बेबी किट ऑफ होम्योपैथी। यानी कि बच्चों के लिए वो होम्योपैथी कौन सी किट है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। और हम ये डिस्कशन करेंगे कि बच्चे का जन्म होने से लेकर के जब तक डेंटिशन एज में रहते हैं, यानी कि जब तक उसके दांत नहीं निकल आते, ठीक है, वो 9 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी और भी बताना चाहूंगा कि मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं हमारे क्लिनिक में जो ये कहते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि 5 साल से नीचे मैं बच्चों को नहीं देखूंगा, ये होम्योपैथी में अलाउ नहीं है। लेकिन वो जिद करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ आप बच्चे को देखिए, फिर मुझे मेडिसिन उनको देना पड़ता है। और कभी कभी इतने मैजिकल उसके रिजल्ट आते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने इसके रिजल्ट हो सकते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, इतना क्विक एकदम उसका एक्शन हो सकता है कि मेडिसिन दिया और देखा 2 से 4 घंटे में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इतना शॉर्ट पीरियड में प्रॉब्लम सॉल्व होना ये बहुत ही मैजिकल होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, मेडिसिन हम बच्चों को भी दे सकते हैं। कभी कभी हमारी एलोपैथ आयुर्वेदा या अदर हमारे ट्रीटमेंट सिस्टम जब हमारे फेल्योर हो जाते हैं, और कहावत भी कही गई है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ, हम तो कुछ कर सकते हैं। हमारे होम्योपैथिक को तो मौका ही नहीं दिया जाता है। वो चाहे कोरोना का टाइम रहा हो, फिर भी उन लोगों ने इतना भरोसा नहीं किया था, विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेडिसिन ने कोरोना के पीरियड में बहुत इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट आए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो बेबी, जो छोटे बच्चे हैं, जन्म होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करेंगे और हम आपको मेडिसिन भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में एक उनको प्रॉब्लम आती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन उनकी रुकी हुई होती है, ठीक से यूरिन पास नहीं हो रही होती है। ये छोटे बच्चों में बहुत बार ये उनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके जो पेनिस से जो डिस्चार्ज होना चाहिए यूरिन, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, एक हम 1 या 2 डोज देने से ही आराम मिल जाती है, और उस मेडिसिन का नाम है स्टेफी साग्रिया 200 या 1 ml। ठीक है दोस्तों, तो 200 है तो उसके हम 2 डोज दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप, अगर ग्लोबिल्स हैं तो 1 या 2 ग्लोबिल्स 1 चम्मच पानी में हम उसको डाल के दे देंगे। देखेंगे जो रिटेंशन ऑफ यूरिन का जो प्रॉब्लम है, यूरिन ठीक से नहीं पास हो रहा है, यूरिन रुकी हुई है, वो यूरिन ठीक से प्रॉपर डिस्चार्ज होने लगती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और जन्म के टाइम पर भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ज्वाइंटिस, तो ये उनको, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ठीक है। आप देखा भी होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर एक ग्रीन लाइट उनको, सॉरी ब्लू लाइट उनको वहां पर दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब ज्वाइंटिस की जब कंडीशन होती है। तो दोस्तों, अगर जन्म के बाद में उनको ज्वाइंटिस की अगर कोई कंप्लेन आती है, ज्वाइंटिस के सिम्टम्स मिलते हैं, या डायग्नोसिस करने में ज्वाइंटिस अगर उनको निकलता है, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नक्श भूमिका 30। छोटा बच्चा का मतलब है जन्म जब होता है तो 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। हर कोई बोलता है कि वहां पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट आना चाहिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था कि लोग 3 महीना या 3 मंथ्स, मेरे पास एक बच्चा आता है, आज उसकी एज करीब 3 ईयर प्लस हो गई है, लेकिन वो जब बच्चे की उम्र 2 मंथ्स की थी, जब 2 मंथ्स का जब वो बच्चा था, तब से मेरे पास वो आ रहा है। जब भी कोई भी, चाहे कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर, स्किन प्रॉब्लम, एनीथिंग, जो भी उसको प्रॉब्लम होती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ही आते हैं। वो होम्योपैथी ही देना प्रिफर करते हैं। उनको भरोसा हो गया है कि नहीं, होम्योपैथी भी एलोपैथी से ज्यादा फास्ट काम कर सकती है। तो ये होम्योपैथी ने भरोसा जीता है, ठीक है।
तो ये जो मैंने बताया कि जॉइंटिस का अगर प्रॉब्लम है तो नक्स भूमिका 30 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और उस कंडीशन के लिए एक चम्मच पानी में, अगर एक चम्मच पानी नहीं है तो एक ग्लोबेस उसके हम मुंह के अंदर में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि जब बच्चा वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स का जब हो जाता है तब आप देखेंगे उसको स्टमक पेन का भी प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होने लगता है, बट बच्चा तो बोल नहीं पाता है उसका दर्द किस तरीके का हो रहा है, स्ट्रेचिंग पेन हो रहा है कि चुभने वाला पेन हो रहा है या क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आता है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है मैगफॉस 30। मैगफॉस 30 अगर हम ग्लोबिल्स में अगर दे रहे हैं तो 2 ग्लोबिल्स करके दिन में 3 बार तक हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जॉइंटिस के लिए नक्स भूमिका जो मैंने बताई थी, वो 2 ग्लोबिल्स करके दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, एक चम्मच पानी में मिक्स करके या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो स्टमक पेन के लिए मैंने कौन सी मेडिसिन बताई, मैगफॉस 30। ग्लोबिल्स में देंगे तो 1 से 2 ग्लोबिल्स करके हम दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। अगर हमें डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है तो एक चम्मच पानी में 1 स्पून नॉर्मल वाटर में 1 ड्रॉप हम मिक्स करके उसको दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। आप देखेंगे जो भी उसको स्टमक का पेन हो रहा था, वो चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो या डेंटिशन जब दांत निकलते हैं उसकी वजह से भी, ये डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आता है उसकी वजह से अगर पेट में दर्द हो रहा होगा तो भी उसमें उसको आराम तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करते हैं, जब ये डेंटिशन का प्रॉब्लम चल रहा होता है, दांत बच्चे के जब निकल रहे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है, दांत ठीक से ना निकल रहे होते हैं, लेकिन तब उस कंडीशन में बच्चे को लूज मोशंस होते हैं। ठीक है, अब वो लूज मोशंस उसमें झागदार भी हो सकता है, वाटरी पानी जैसा भी उसका स्टूल हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ये डेंटिशन के टाइम पर बच्चों को ये आम प्रॉब्लम है, उसको मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको फीवर भी आ सकता है, उसको अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो उस कंडीशन के लिए, लूज मोशन के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है और मेडिसिन का नाम है जलापा। जलापा 6 पोटेंसी में भी बहुत अच्छा काम करती है, 30 पोटेंसी में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जलापा को अगर हम लोअर पोटेंसी में लेंगे तो देखेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चे के लिए हम उसको 1 चम्मच पानी में 2 बूंद, पहली लेकिन प्रायोरिटी हमारी रहेगी 6 पोटेंसी, जलापा 6, तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 3 बार तक हम उसको लेंगे। तो जो भी उसको उसकी जो लूज मोशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो चाहे मोशन में बैड ऑर्डर आ रहा हो या वाटरी स्टूल हो रहा हो, पानी जैसा अगर उसका स्टूल हो रहा हो, या दिन में कई बार स्टूल हो रहा हो, 5 से 10 बार 15 बार तक स्टूल होता है, तो उसमें देखेंगे डिहाइड्रेशन की वजह से वहां पर बच्चा बहुत वीक हो जाता है। आप देखेंगे कि बॉडी में लगेगा कि कुछ रह ही नहीं गया है। तो उस कंडीशन के लिए ये हमारी जलापा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, डेंटिशन के टाइम पर आपने और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखी होंगी। जब बच्चा हमारा 5 to 6 मंथ का जब होता है तो उसको मिल्क इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो मिल्क एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर मिल्क रहता है तो वो मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाता है, यानी कि दूध को वो हजम नहीं कर पाता है, दूध को सहन नहीं कर पाता है। वो दूध लेगा बट उसको वोमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क इनटॉलरेंस की अगर प्रॉब्लम है, बच्चे को दूध अगर हजम नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के लिए एथ्यूजा साइनेपियम 30 एक मेडिसिन है। एथ्यूजा साइनेपियम 30 मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि अगर मिल्क से अगर बच्चे को इनटॉलरेंस हो, बच्चा अगर दूध नहीं सह पा रहा हो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी है। तो छोटे बच्चे के लिए 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके, पोटेंसी 30 रहेगी, 2 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेंगे, 3 से 4 दिन 5 दिन या 1 वीक, एज पर रिक्वायरमेंट 10 डेज भी हो सकता है, जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। आप देखेंगे कि बच्चा फिर दूध इंटेक करने लगेगा, पीने लगेगा, फिर मिल्क की वॉमिटिंग या दूध की कोई भी उल्टी या पल्टी नहीं करेगा, दूध उसको हजम होने लगेगा ये मेडिसिन देने से। अब दोस्तों हम और आगे चलते हैं कि जब बच्चा 1 साल का या 1 साल का होने वाला होता है तो आपको ये लगता है कि बच्चे में आफ्टर 6 मंथ के बाद में कि वो ठीक से वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि 5 to 6 मंथ के बाद में बच्चे थोड़ा बैठने लगते हैं। ठीक है, स्क्रोलिंग करने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है,
उसमें मोमेंट होने लगता है, बिस्तर पर उसको अगर हम लेटाएंगे तो करवट लेने लगता है। 1 2 3 मंथ में भी बच्चा करवट लेने लगता है, लेकिन उतना अच्छे से करवट नहीं ले पाता। लेकिन जहां 5 to 6 मंथ में जाता है तो घुटनों के बल वो चलने भी लगता है। तो कभी कभी देखेंगे कि बच्चा 7 मंथ 8 मंथ या 9 मंथ का हो जाता है, तब भी उसका कोई बच्चे का प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, जिसको हम डिले डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग उसके बॉडी का विकास नहीं हो रहा होता है, वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम बच्चे में दिखती है तो उसके लिए दोस्तों एक सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है कलकरिया कार्ब। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारी बराटा कार्ब भी एक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, तो ये कलकरिया कार्ब 3x डाइल्यूशन फॉर्म में होगी। 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार हम देंगे। आप देखेंगे जो उसका डिले डेवलपमेंट है उस समय पर वॉकिंग चलने भी लगेगा, उसके बॉडी में मूवमेंट भी होने लगेगा, करवट भी लेने लगेगा, और इसके साथ साथ वो घुटनों के बल बच्चा चलने भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें देखा होगा इरिटेट बहुत जल्दी होने लगते हैं। गुस्सा उनका नाक पर, जिसको बोलते हैं ना नाक में गुस्सा होना, हमेशा वो गुस्सा करने लगते हैं। कोई भी चीज मिलेगी तो उसको तोड़ फोड़ करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट होता है तो उसके लिए 2 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पहली है सैनिकुला, पोटेंसी 6 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और दूसरी मेडिसिन है एंटियम क्रूड 6 या 30। ये हमारी 2 मेडिसिन इसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन दोनों को एक साथ में नहीं लेंगे, पहले हम सैनिकुला लेंगे 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार। देखेंगे जो बच्चे का इरिटेशन जो हो रहा था, जो उसकी गुस्सा हो रही थी, वो गुस्सा काफी हद तक धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और बढ़ते हैं कि बच्चा जैसे धीरे 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 7वें 8वें महीने में जाता है, फिर देखते हैं जो उसकी टीथिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डेंटिशन, वो हमारा 5 to 6 मंथ में, जैसे ही कुछ किसी के 4 to 5 मंथ्स में भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी किसी के 7 या 8th मंथ में भी नहीं निकल पाते हैं, उस कंडीशन के लिए मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो निकलने के टाइम में उसको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, उसको कोलिक पेट में दर्द भी हो सकता है, उसको फीवर भी आ सकता है, बच्चे में बहुत वीकनेस भी रह सकती है। उस कंडीशन के लिए दांत निकलने के टाइम पर हमारी 2 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती हैं। नंबर 1 है कैमोविला 30 और नंबर 2 है कलकरिया फॉस 6x। और दोस्तों कभी भी मत भूलिएगा, इवन जो एलोपैथ वाले भी डॉक्टर होते हैं वो भी अपने बच्चों को एक बायोकेमिक की मेडिसिन दांत निकलने के टाइम पर बहुत फेमस होती है, वो है बायो कॉम्बिनेशन 21। तो दोस्तों मैंने 3 मेडिसिन यहाँ पर हो गई कि डेंटिशन मामले में या दांत निकलने के टाइम में जो भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो चाहे फीवर का हो या लूज मोशन का हो या पेट में दर्द का हो, तो दोस्तों पहली मेडिसिन है कैमोविला 30। 2 से 3 बूंद करके 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बार तक हम लेंगे, 4 से 5 दिन या 10 दिन तक, आप देखेंगे काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इस पोटेंसी के साथ साथ हम बायोकेमिक मेडिसिन ले सकते हैं। अगर हमें सिंगल साल्ट अगर देना है, दैट इज कलकरिया फॉसिस सफिशिएंट। बट अगर हम बायो कॉम्बिनेशन 21 लेंगे, क्योंकि उसमें और भी 1 2 इनऑर्गेनिक साल्ट मिले रहते हैं, जो कि इसमें और भी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। अगर बायो कॉम्बिनेशन 21 नहीं मिलता है तो केवल कलकरिया फॉस भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसको 2 टेबलेट करके दिन में 3 से 4 बार तक हम दे सकते हैं। जस्ट उसको माउथ यानी कि टंग के ऊपर में रख दीजिए, वो स्लाइवा के साथ में डिजोल्व होके इनटेक कर जाएगा। ऊपर से 1 2 चम्मच पानी पिला दीजिए, देखेंगे दांत बच्चे के आसानी से निकल आएंगे। दांत निकलने के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चाहे फीवर का कंडीशन ले लें या मोशन का प्रॉब्लम ले लें या लूज मोशन का प्रॉब्लम ले लें या कोलिक पेट में दर्द की प्रॉब्लम को ले लें, ये कुछ भी नहीं होगा और आसानी से सारे के सारे दांत बच्चे के निकल आएंगे। अब दोस्तों अगर ये हम बात करते हैं कि कभी कभी 8वें महीने में या 9वें महीने में वो मैक्सिमम आप देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने देखा है, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी है, और वहां पर हमें अगर ऐसा होता है ट्यूबरक्लोसिस से अगर इफेक्टेड रहता है या फैमिली हिस्ट्री में अगर रहता है, तो ट्यूबरक्लोसिस 1M का एक उसको उसकी लाइफ में एक सिंगल डोज जरूर देना चाहिए। तो फर्दर के लिए प्रोटेक्शन भी रहता है, और अगर ये फैमिली हिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी काफी हद तक बचाव रहता है। दोस्तों जो भी मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेना है, ये सारी मेडिसिन नहीं खिलाना है। जो मैंने सिम्टम्स बताया है, अगर वो सिम्टम्स आया है तो ही हम इस्तेमाल करेंगे। एक समय में एक ही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे
सारी मेडिसिन एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो वहां पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। अब दोस्तों हम आगे थोड़ा सा और भी बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जब उस टाइम पर आप देखेंगे बच्चों में वैक्सीनेशन भी पैरेलल चल रहा होता है, बहुत ढेर सारे उसमें वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एज उनको कराना होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों के प्रॉपर सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, तब हम सल्फर का एक सिंगल डोज दे सकते हैं यानी 200 का, तो उसके प्रॉपर सिम्टम्स निकल करके आते हैं, फिर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करके मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि जब बच्चा और बड़ा होता है तो उसको कुछ फीवर का कंडीशन आ सकता है। तो फीवर की कंडीशन में दोस्तों जेल्सीमियम, उसमें बहुत डिजीनेस, बहुत शांत रहता है बच्चा, तो उस फीवर की कंडीशन में, और इसमें फीवर कैसा होगा, इंटरमीडिएट फीवर होगा, यानी कि कंटिन्यू एक ही टेम्परेचर मेंटेन करते हुए होगा, तो उसमें सेलेनियम 0/1 या ग्लूटामाइन हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो 10 स्ट्रोक लगा करके एक ढक्कन करके दिन में 2 से 3 बार तक भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर स्थित होता है, और वो टॉन्सिल हमारे क्या होते हैं, हमारे एज ए जो हमारा घर का दरवाजा होता है, तो पुराने समय में 2 पहरेदार जो खड़े होते थे, वही हमारे यहाँ पर जो टॉन्सिल होते हैं वो पहरेदार होते हैं। और ये किनको बचाते हैं, बॉडी के अंदर में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस जब प्रवेश कर रहा होता है तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले टॉन्सिल के ऊपर में ही अटैक करते हैं, तो उसमें टॉन्सिलाइटिस होता है। अब जहां पर टिस वर्ड अगर जुड़ गया तो इसका मतलब एक इन्फ्लामेशन कोई ना कोई होगा, है ना, वहां स्वेलिंग भी हो सकती है, वहां पेन भी हो सकता है, ठीक है, वहां टेम्परेचर भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों एक मेडिसिन है बेलाडोना 30, ठीक है। तो 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम लेंगे, और इसको कम से कम 1 वीक से लेकर के 10 डेज तक लेंगे, देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। जब बच्चा और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो उसको वेट वेटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है ना, कि रात को सोते समय उसको पेशाब बेड पर ही उसको हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स को कवर करने के लिए या ऐसे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए या ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारी इसमें 2 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है मेडोर्नम, मेडोर्नम 200 का एक सिंगल डोज 1 या 2 हम दे देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ये नोसोड ग्रुप की है, काफी डेंजरस मेडिसिन होती है, रेपिटेशन अगर बार बार करेंगे तो फिर वो ड्रग प्रूविंग की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम मंथ में 1 डोज हम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मेडिसिन जो इसके लिए रहती है बेड वेटिंग के लिए, एक्यूसेटम हाईमेल 6, 1 चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद करके दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। आप देखेंगे 10 से 15 दिन तक अगर देंगे तो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेबी किट आपको कैसी लगी, ये जो मैंने बताया बच्चे के जन्म से लेकर के और उसकी डेंटिशन तक, यानी कि जो प्रॉपर दांत निकलने तक की प्रॉब्लम्स, ये मैंने अकॉर्डिंग टू एज हमने बच्चों की प्रॉब्लम्स बताई, उसके साथ साथ हमने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई, मेडिसिन को कैसे लेना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपना कमेंट्स डालिएगा, मैं आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। कैसी भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं जरूर आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्तों थोड़े दिन में आपको एक अच्छी आई थिंक खुशखबरी आपको मिलेगी। एक हमारी वेबसाइट का डेवलपमेंट चल रहा है और उसका मैं लिंक भी दूंगा, अभी अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है, और उसमें हमारे ऑनलाइन पेशेंट देखे जाएंगे। और जो वेबसाइट का जो नाम है वो www.dshomeoclinic.com, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो उसकी फर्स्ट जो विजिट होगी वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।